हाय स्टूडेंट्स, आइए हम लोग अब त्रिकोणमिति का जो है, जैसा कि हमने बताया था कि 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे त्रिकोणमिति। तो ये लास्ट टाइप बचा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें देखते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमको जो फार्मूला यूज करना है उनको चलिए पहले देख लेते हैं। फार्मूला जो है पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूज होगा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कौन सा यूज होगा? सबसे ज्यादा यूज होता है tan। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये याद रखिए, tan बराबर लंब बटे आधार, और sin बराबर लंब बटे कर्ण, cos बराबर आधार बटे कर्ण, है ना। और tan जीरो का मान जो है जीरो होता है, ये तो इसमें यूज नहीं होगा। यूज कौन होगा? 30 अंक, 45 और 60, तीन मान, ठीक है। तो tan 30 कितना होता है? 1/3। और tan 45 1/, ये tan 45 1, और tan 60 कितना होता है? 3, ठीक। sin 30 कितना? 1/2। sin 45 1/2, और sin 60 कितना होगा? 3/2। ये हो गया हमारा। और cos में इसी का उल्टा कर दीजिए। cos 30 कितना होगा? 3/2, और cos 45 1/2, और 60 का मान 1/2 हो जाएगा। तो ज्यादा यूज होने वाला इसमें जो भी है ये tan वाला, ये याद रखिए। tan 30 कितना? 1/3, 45 1, और 60 3 सबसे ज्यादा यूज होगा। और ये याद रखिए, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, जब लंब और कर्ण दिया हो तो tan लगाइएगा, और जब लंब बटे साइन बराबर लंब बटे कर्ण जब हो, क्या हो? लंब बटे कर्ण हो तो साइन लेंगे, और आधार बटे कर्ण की जरूरत पड़े, आधार और कर्ण की जरूरत पड़े तो cos लेंगे। वैसे इन्हीं दोनों में काम हो जाएगा, tan और sin के, ठीक। चलिए पहला सवाल इसमें देखते हैं। इस पहले सवाल में क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई का हो, ठीक। शिखर जो है, देखिए फिसलन पट्टी ये हो गई, इसका शिखर कितना है? 1.5 मीटर ऊंचाई का है, ठीक। ये बना लीजिए, ये ऊंचाई जो हो गई 1.5 मीटर, ठीक। ए बी सी, ये हो गई फिसलन पट्टी। अब कह रहा है भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। ये फिसलन पट्टी जैसे फिसलने वाला, तो ये 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक। और फिर आगे कर रहे हैं, जब जब इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई की, कितना? 3 मीटर ऊंचाई की और अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगानी है, जो भूमि के साथ कितना कोण बनाती है? 60 अंश। तो यहाँ एक दूसरी फिसलन पट्टी है, इस प्रकार ये 60 अंश को कोण बनाती है, और इसकी ऊंचाई है 3 मीटर, ठीक। ये बनाती है 60 अंश कोण, ठीक है। यहाँ एबीसी माना है, यहाँ पी क्यू आर मान लो, ठीक। अब इसमें क्या क्या करना है? प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, इस पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई और दूसरी स्थिति में, दोनों स्थितियों में इस फिसलन पट्टी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले यहां लिख लेंगे कि माना फिसलन पट्टी की लंबाई x और y है, ठीक। यहां हम x लिख देते हैं, यहां y, ठीक। अब क्या करेंगे? ये देखिए लंब और कर्ण है, तो लंब कर्ण हमने बताया है अभी क्या होगा? साइन cos tan क्या होगा? ए बी सी में क्या लेंगे? लंब बटे कर्ण साइन होता है, तो साइन 30 बराबर लंब कितना है? 1.5 बटे कर्ण x हो गया। तो साइन 30 कितना होगा? 1/2 बराबर 1.5 बटे x। तिरछा गुणा कर लो, x का गुणा 1 में x, और 15 दूनी 30, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। तो x बराबर आ गया 3 मीटर। ये पहली फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई 3 मीटर। अब दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल लो, तो यहां फिर वही अब आ जाएगा ना, त्रिभुज पी क्यू आर में। यहां देखिए लंब बटे कर्ण इसमें भी है, तो क्या लेंगे? साइन, साइन कितना? 60, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है? 3, कर्ण y हो गया। तो साइन 60 कितना होता है? कर्ण 3/2,
और ये 3/y, तिरछा गुणा करो कितना आएगा, कर्डिम 3y बराबर 3 दूनी 6। अब यहां से मिल गया y बराबर 6/कर्डिम 3। अब इसका क्या करेंगे, देखिए कर्डिम 3 नीचे आ जाए तो इसका परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परिमेयीकरण। कैसे करेंगे, कर्डिम 3 से ऊपर नीचे कर लो गुणा, तो आ जाएगा कितना, y बराबर 6 कर्डिम 3 बटे कर्डिम 3 गुणा करो कितना आएगा 3। अब 3 से काटो, 3 दूनी 6, तो y का मान मिल गया, y बराबर मिल गया 2 कर्डिम 3 मीटर। यानी एक फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर आ गई, दूसरे फिसलन पट्टी की 2 कर्डिम 3। ये भी बहुत सरल सवाल हमने दिया है, इसको लगा के देखिए। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, ये भूमि के पाद मतलब आधार से, भूमि के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिया हुआ है। ये यही ना, उन्नयन कोण ये 30 अंश दिया हुआ है। अब मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ये तो आ जाएगा ना, ये ऊंचाई मान लो h है, माना मीनार की ऊंचाई h है, ऐसे करके लगाओ जल्दी से, माना मीनार की ऊंचाई h है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है ना, तो क्या लेंगे, लंब बटे आधार किसमें होता है, त्रिभुज ABC में लिखिए पहले, लंब बटे आधार टैन में होता है, टैन बराबर लंब बटे आधार है ना, तो टैन कितना लेंगे 30, लंब कितना हुआ h रख दो, आधार 30, टैन 30 का मान 1/कर्डिम 3, यहाँ h बटे 30, तिरछा कर लो गुणा, कर्डिम 3h बराबर 30, तो यहाँ आ गया h बराबर 30 बटे क्या होगा कर्डिम 3। अब यहाँ से करिए, कर्डिम 3 से क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर लो इसका, कर्डिम 3 से ऊपर नीचे गुणा, सही है, करो गुणा कितना आएगा, तो h बराबर आ गया 30 कर्डिम 3, और नीचे कर्डिम 3 कितना होगा 3 है ना। अब 3 से काट दो इसको, कितना आएगा 10, तो h बराबर 10 कर्डिम 3 क्या मीटर, ये आ गया ऊंचाई। ठीक, ये छोटे छोटे जो सवाल हमने समझने के लिए बता दिए। अब बताएंगे वो सवाल जो बोर्ड में इसमें क्या कह रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु पर, ये नदी का पुल है, इस नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, नदी के ये सम्मुख किनारे, सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। तो यहाँ शिखर से, देख ध्यान से, पुल पर स्थित बिंदु से इसके दोनों किनारों से अवनमन कोण कितना है 30 अंश है और 45 अंश। अब देखिए अवनमन कोण कह रहा है ना, तो ऊपर हम लिखेंगे, यहाँ अवनमन कोण एक लिख लीजिए 30 और दूसरी तरफ 45 अंश है। ठीक, और फिर आगे कह रहा है कि यदि पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो, पुल किनारों से 3 मीटर, देखिए ये किनारा हो गया, ये हो गया, इससे कितनी ऊंचाई पर है 3 मीटर, ये हो गया 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये हो गया 3 मीटर। ठीक, अब यहाँ बिंदु ले लीजिए A B C, चलिए यहाँ D लिख देते हैं। ठीक, अब कह रहा है ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक होगी, A से B तक, A से B तक नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो पहले AD निकाल लीजिए, फिर BD निकाल कर दोनों जोड़ दो, आ जाएगी चौड़ाई। तो क्या करेंगे, देखिए ये अवनमन कोण 30 है ना, तो उन्नयन भी 30 होगा, यहाँ नीचे भी 30 अंश लिख लो। ठीक, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 कर लो, आया। अब यहाँ से निकालेंगे AD का मान, कैसे, देखिए लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, लंब और आधार के रूप में क्या होता है टैन, तो लिख लो त्रिभुज ADC, ADC में क्या लेंगे टैन 30 अंश, लंब बटे आधार, लंब हो गया 3 और आधार AD, सही है। अब यहाँ रखो टैन 30 का मान, बताओ कीर्ति कितना होगा, 1/कर्डिम 3 बराबर 3/AD। ठीक, चलो शिवांजलि तिरछा गुणा करके बताओ कितना है, AD गुणे 1 कितना
AD, और इसका गुणा करो 3 करड़ी में 3, ठीक है, इतना मीटर आ गया AD का मान। अब इसी प्रकार से BD निकाल लो, है ना। इसमें भी देखिए लंब दिया है, आधार निकालना है, इसमें भी वही लेंगे tan। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BDC में, ठीक। तो क्या लिखे, tan यहाँ कितना है, tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 3, आधार DB या BD लिख दीजिए, चलिए DB लिख देते हैं, ठीक। tan 45 का मान 1, tan 45 1 और 3 बटे DB। अभी देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, DB बराबर 3, बस 3 मीटर, सही है। अब ये देखिए DB मिल गया और AD मिल गया, ठीक। तो अब पूरा AB यानी नदी की चौड़ाई निकालनी है। चलिए यहाँ नीचे से लिख देते हैं, अतः नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, चौड़ाई कितना है A से B तक ना, AB बराबर कितना होगा, AD धन DB। अब AD कितना है 3 करड़ी में 3 और ये DB 3 है, 3 ले लीजिए कॉमन, आ गया कितना, यहाँ कितना बचेगा, सृष्टि बताओ, करड़ी में 3 कॉमन लो क्या मिलेगा, करड़ी में 3 बचा, यहाँ से 3 कॉमन ले लो क्या मिलेगा 1, ठीक। चलिए ये मिल गया, इतना मीटर चौड़ाई आ गई नदी की, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। इसमें भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर ऊंचा भवन बना लो पहले, 20 मीटर ये ऊंचा भवन AB हो गया। अब भवन के शिखर पर एक लगी संचार मीनार, यहाँ भी एक मीनार लगानी, ऊपर लगा दो, ये मीनार लग गई, संचार मीनार AB इधर C कर लो, ठीक। संचार मीनार के तल, ध्यान दीजिए, संचार मीनार इसके ऊपर, देखिए ध्यान से समझिए इसको, AB क्या हो गया, भवन हो गया, इसके ऊपर ये संचार मीनार है। अब संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण ना, कहाँ से, भूमि के किसी बिंदु से, यहाँ भूमि पर ही एक बिंदु ले रहे हैं ABC, यहाँ D ले लो, ठीक। क्या कह रहा है कि इस मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो तल का उन्नयन कोण ये दिया हुआ है कितना 45 अंश और शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश, है ना, ये दिया हुआ है पूरा, ये पूरा कोण है 60 अंश। चलिए ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की, अच्छा ये मीनार की ऊंचाई H निकालना है ना, मीनार की ऊंचाई निकालनी जो ऊपर है, ठीक। ये भवन हो गया, ऊपर मीनार है। अब मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना दिया, 45 और ये 60, ठीक। तो लगाओ, ये नीचे मान लेते हैं ये दूरी x है, ठीक। यहाँ लिखोगे माना कौन सी मीनार है, संचार मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई h है, ठीक। संचार मीनार की ऊंचाई h है। अब इसमें ले लो, देखो कौन सा, पहले ये वाला त्रिभुज ले लो 45 वाला, कौन सा है, ABD। ABD में क्या लेंगे, देखो लंब और आधार है ना, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan 45, लंब हो गया 20 और आधार x, 45 कितना हो गया 1, 20 बटे x का गुणा करो, x बराबर 20 मीटर, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लो 60 वाला, तो कौन सा होगा, CBD, त्रिभुज CBD में ना। चलो बोलो सृजल क्या होगा, इसमें कितना कोण लिया जाएगा इस बड़े वाले में, tan 60, tan 60 बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए 60 के लिए लंब कितना होगा, पूरा बोलो कीर्ति बताओ, पूरा ये 20 हो गया, क्या है भवन ना, 20 मीटर ये भवन है और ये मीनार है, तो पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये 20 और h कितना हो गया
20 प्लस एच या एच प्लस 20 ना, दोनों जुड़ जाएगा। ये हो गया लंब और आधार यक्स। अब हल करो इसको, tan 60 कितना होगा, tan 60 का मान कर्डिम 3 और यहाँ आ गया यच धन 20 बटे यक्स। देखिए यहाँ यक्स का मान निकाल चुके हैं हम, तो यहाँ गुणा करो, कर्डिम 3 यक्स बराबर यच धन 20। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से यक्स का मान यहाँ रखो, समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर। ठीक है, चलो सृष्टि बोलो कितना रखें, यक्स की जगह कितना लिखें, 20 करड़ी में 3, अब बराबर यच धन 20। अब 20 को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से लिखिए या 20 बराबर यच बराबर 20 करड़ी में 3 और 20 इधर कर लो माइनस 20। ठीक है, यहाँ से 20 कॉमन लो, कितना आएगा बोलो, 20 निकालो, क्या मिला, करड़ी में 3 और 20 इसमें भाग दो, कितना बढ़ जाएगा 1, तो ये आ गया इतनी मीटर ऊंचाई। ठीक, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक, एक बनाना हमको मीनार और एक भवन। ठीक है, एक मीनार बना लीजिए, एक भवन बना लीजिए और एक इधर मीनार बना दे रहे हैं, मीनार ऊंची कर देंगे, है ना, मीनार अक्सर ऊंची ही होगी, वैसे अभी प्रश्न से स्पष्ट हो जाएगा कौन ऊंचा है। तो क्या कह रहा है, देखिए ये हमने लिख दिया भवन, समझो ध्यान से, मीनार फिगर खुद से बनाओ, एक भवन के क्या, भवन के पाद बिंदु यानी आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 कहा है, ये कितना कहा है 30। ठीक, फिर क्या कह रहा है, और भवन के पाद, अच्छा ये उल्टा कर दिए हम, क्या कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से ना, मीनार का पाद बिंदु ये होगा, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु, देखिए भवन का ये पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये हो जाएगा ये वाला, ये हो गया 60 अंश, ये हो गया 60 अंश। ठीक, चलिए ये बन गया 60 अंश। आई बात समझ में। अब इसमें क्या पूछ रहा है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये मीनार की ऊंचाई ये कितनी है 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए, हाँ भवन की ऊंचाई ये याद करनी है। इसमें आया प्रश्न समझ में, फिगर भी आया, नहीं आया तो बोलो फिर से बताएं, आ गया। ठीक, चलो ये आधार यहाँ यक्स मान लेते हैं, बस ऊंचाई निकाल लो। पहले इस त्रिभुज से देखिए, इस त्रिभुज से देखिए लंब दिया हुआ है, आधार निकाल लो। जब ये आधार मिल जाएगा वही आधार इसमें भी है, यच निकाल लेना। देखो त्रिभुज क्या लें, पहले बी सी डी ले लो, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी इस वाले में। अब इसमें क्या है लंब और आधार, तो क्या लेंगे tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है 50 बटे यक्स। ठीक, tan 60 का मान कर्डिम 3 और ये आ गया 50 बटे यक्स, तिरछा गुणा कर लो, तो कर्डिम 3 यक्स बराबर 50, तो यहाँ से आ गया यक्स बराबर 50 बटे कर्डिम 3 आया। अब यहाँ से ये त्रिभुज ले लो ए बी सी, पुनः त्रिभुज लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कितना, देखिए लंब और आधार वही फिर है, तो लंब आधार क्या होता है tan, तो tan कितना 30, ए बी सी में ये छोटा वाला tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है यच, आधार यक्स। अब रख दो मान, tan 30 कितना होगा 1 बटे कर्डिम 3 और इधर यच बटे यक्स। अब यहाँ से यक्स बराबर क्या आएगा, यक्स का गुणा 1 में यक्स, अब कर्डिम 3 गुणा यच में कर्डिम 3 यच आया। अब यक्स का मान यहाँ रख दो समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर। चलिए रखिए, यक्स की जगह कितना लिखें, चलिए ऊपर लगाते हैं, हाँ
50 कड़ी में 50/3। ये यक्स हो गया। अब बराबर जो भी है उसको लिख लो, कड़ी 3 यच। सही है। अब या इतना बराबर इतना लिखे हो तो इसको बराबर इतना लिख दो। सही ना, ये अच्छा रहेगा। पहले इसको लिख दो, कड़ी 3 यच बराबर 50/3। अब क्या करोगे, यच बराबर यहाँ से क्या आएगा 50, कड़ी 3 नीचे करोगे, है ना। कड़ी 3 यहाँ नीचे है ना, इसको नीचे लाओ जैसे ना। कितना मिला 50/3 3 आएगा। 3 से भाग दे दो, आ गया आंसर। या तो इसको भिन्न में ही रहने दो, तो 3 से भाग दोगे, इसमें कितना 3 1 के 3, 2 20 हो गया, 3 6 18 ना, 6 बार गया, 2 बचा, 18 सही 2/3 मीटर। इतना लिख दो, या दशमलव में भी ला सकते हो भाग दे करके। चलिए अगला सवाल ये देखिए, हमने फिगर बना लिया है। आप लोग फिगर बनाना सीख चुके होंगे इतने सवाल में, है ना। तो देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं कैसे बना है। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने ये समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। खंभे के ये सड़क के बीच में कोई बिंदु सी है जहां से इसके उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें खंभे के से इस बिंदु की दूरी और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये दूरी हमने इधर मान लिया x, पूरा है 80, पूरा कितना है 80। इधर हमने x माना तो इधर कितना हो जाएगा 80 में से x कम हो गया, पूरा 80 है ना, उसमें से x कम कर दो, मिल जाएगा इधर 80 - x। अब क्या करेंगे, चलिए ये निकालिए। पहले त्रिभुज लेंगे कौन सा DAC में, है ना। तो इसमें कितना लिखें tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार 80 - x, है ना। tan 30 कितना होगा 1/3। अब h बराबर 80 - x, तिरछा गुणा करो, 3x बराबर 80 - x। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल लें, इसको इधर करो, x बराबर 80। ठीक, इसको इधर लाओ, माइनस 3h। ये हो गया समीकरण 1 आया। अब ये tan 60 वाला ऐसे त्रिभुज ले लो, कौन सा बोलो, कौन सा त्रिभुज लेंगे EBC, त्रिभुज EBC में। अब इसमें कितना लिखेंगे tan 60, ये हो गया लंब बटे आधार, कितना बटे x। tan 60 का मान 3 h बटे x, तिरछा करो गुणा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 x बराबर h। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यही h का मान समीकरण 1 में रख दो, है ना। रखो h का, यहाँ से लिखेंगे h का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, या तो x का मान यही यहाँ रख सकते हो या h का मान वहाँ रख दो। ठीक, तो यही आसान लगेगा, यहाँ से लगाओ, h का मान समीकरण 1 में रख दो। चलो रखो, तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर, है ना, x बराबर कितना होगा, ध्यान दो, 80 माइनस 3 है, इसको लिख लो। और h का मान कितना है, ध्यान दो इधर, h का मान 3x रख दो यहीं, 3x। ठीक, अब x बराबर 80 माइनस 3 कितना होगा 3x। सही है, अब इसको इधर लाओ, x है ये ना, माइनस इधर आएगा प्लस 3x बराबर 80। ये कितना होगा 3x 1x 4x बराबर 80। ठीक है, x बराबर, बोलो कीर्ति क्या होगा 80। 4 कहाँ लिखें बटे 4, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, आ गया 20 मीटर। अब देखिए इसमें x का मान मिल गया ना, यानी खंभे से बिंदु की दूरी मिल गई। अब निकालना है ऊंचाई, ऊंचाई यानी h का मान कैसे निकालेंगे, देखिए x मिल गया ना, तो x का यह मान यही रख दो, यही रख दो, h मिल जाएगा ना। तो इसको मान लो समीकरण 2, है ना, समीकरण 2 इसको मानो। देखिए आप लोग जो है ऐसे क्रम से लगाइएगा इसको नीचे करके, हमारा जो है जगह नहीं था तो ऊपर लिख दिया। अब क्या करोगे, यह मान समीकरण किस में रखोगे, समीकरण 2 में रख दो। 2 में रखने पर तो रखिए क्या मिलेगा, h बराबर
कड़ी में 3 यक्स है। अब यक्स का मान कितना लिखना है? 20। तो आ गया 20 कड़ी में 3। ये ऊंचाई इतनी आ गई और दूरी इतनी आ गई। ठीक, एक तरफ की दूरी आ गई। अच्छा, दूसरे तरफ से मीनार की दूरी कितनी आएगी? यहाँ लिख दीजिए, दूसरी तरफ से, या एक ही बार में लिख दीजिए, खंभे से बिंदु की दूरी देखिए, एक कितना आया है? 20। और दूसरा कितना होगा? 80 - 20 कितना आएगा? 60 मीटर। हो गया। ये 3 उत्तर इसमें मिल गया है, ये दूरी दोनों। और देखते हैं इसमें क्या है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, कोटि पूरक कोण है या पूरक कोण जो भी हो। तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। तो क्या करेंगे? मीनार के आधार से, चलिए एक मीनार बनाए पहले। मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में, चलिए एक सरल रेखा कर लेते हैं। एक ही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, ध्यान दीजिए ये कभी कभी ए और बी करके देता है, 5 और 25 और 4 करके दे देगा, है ना। तो यहाँ दिया है 4 और 9। ठीक, तो 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु। चलिए 4 मीटर दूरी पर देखे, ये मीनार ए बी हो गया, 4 मीटर दूरी पर ये सी हो गया, और 9 मीटर दूरी पर मीनार से ये बी हो गया। ठीक, 9 मीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो है ये क्या है? कोटि पूरक है, क्या कह दिया जाए? पूरक कोण है। तो वो कितना होगा? देखिए कोटि पूरक कोण कितना होता है? जिनका योग 90 अंश हो। जैसे 30 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए? 30 का कोटि पूरक कितना बनेगा? 60। 20 का कितना बनेगा? 70। ये 70 या 60 आया कैसे? 90 में से 30 घटा करके, है ना। और 20 का जो है कोटि पूरक कितना आएगा? 90 - 20, है ना। तो ऐसे 10 का कोटि पूरक कितना होगा? 90 - 10 यानी 80। थीटा का कोटि पूरक कोण कितना होगा? 90 - थीटा। ठीक, तो एक कोण अगर हम थीटा मान लेते हैं तो दूसरा कोण कितना होगा? वो 90 - थीटा हो जाएगा। तो चाहे इसको थीटा मान लो चाहे इसको, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं, ये कोण थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 90 - थीटा। समझे? अब क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी ले लो और फिर इसके बाद एबीडी ले लो, दोनों में से हल कर लो, आ जाएगी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहां लिख लीजिए पहले, माना मीनार की ऊंचाई यच है ना। मीनार की ऊंचाई यच है। अब ले लो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या ले? लंब बटे आधार है ना, तो क्या होगा? tan 90 - थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है? यच बटे आधार 4। तो tan 90 - थीटा क्या होता है? cot थीटा। यहाँ यच बटे 4, ये हो गया समीकरण 1। ठीक, अब क्या लेंगे? ए बी डी ले लो। त्रिभुज ए बी डी में कितना लेंगे? देखिए लंब बटे आधार वही फिर होगा, तो क्या लेंगे? tan थीटा है यहाँ कोण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? आधार पूरा 9 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे? देखिए ये मिल गया cot थीटा, ये tan थीटा, तो हमको निकालना है ऊंचाई, है ना। तो क्या करें? या इन दोनों का गुणा कर लो, या इसको tan cot में बदल करके दोनों बराबर कर दो, है ना। तो चलिए करते हैं इसका गुणा कर लेते हैं ना, या चलो इसी को इसे लिख दो। tan थीटा बराबर इतना आया, इसी को कर लो cot थीटा, या इसको लिख सकते हो cot थीटा बराबर क्या आएगा? ये हो जाएगा 9 बटे यच, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 से cot थीटा का मान इतना मिला है, समीकरण 2 से cot थीटा का मान ये मिला, दोनों बराबर हो जाएंगे ना, दोनों cot थीटा का मान है। तो यहां से लिखिए, आप लोग नीचे लिखिएगा, यहां से मिलेगा क्या? समीकरण 1 व 2 से, ठीक, क्या मिला? यच बटे 4 बराबर यच बटे
कितना है 9/h, ठीक है। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एच कितना होगा h², इसका मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36, अब h बराबर √36। अब इसका जो है वर्गमूल ले लो, 6 × 6 कितना आ जाएगा 6, है ना, ये आ गया 6 मीटर, ये ऊंचाई सिद्ध करना था, ठीक। इसी प्रकार से कभी कभी ए बी करके आता है, तो यहाँ ए बी आएगा तो ए बी से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ ए बी आएगा √AB, या जो भी रहेगा अपना अंक में मान रख करके साफ कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइए बढ़िया से। और जितने भी सवाल हमने दे दिए हैं हाइट एंड डिस्टेंस के सभी टाइप के लगभग हमने बता दिया है, तो इतना पढ़ लेंगे इतना पर्याप्त है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।